Hello students, good morning. Today I will taught you Humayun. Firstly, in previous classes we read about Mughal Empire. मुगल एम्पायर हमने जान लिया है। उस मुगल एम्पायर में हमें जाना है कि पूरी तरीके से दिल्ली सल्तनत जो थी, दिल्ली सल्तनत के जो लास्ट रूलर हुए थे इब्राहिम लोदी को बाबर ने बैटल ऑफ पानीपत में पूरी तरीके से डिफीट किया और डिफीट करने के बाद दिल्ली का जो दिल्ली सल्तनत हुआ वो कन्वर्ट हो गया मुगल एम्पायर में। किसमें कन्वर्ट हो गया? मुगल एम्पायर में। मुगल एम्पायर में का जो फाउंडर हुआ वो कौन हुआ? बाबर। ठीक है, बाबर ने भारत में मुगल एम्पायर की स्थापना कर दी। मुगल एम्पायर की स्थापना करने के लिए बाबर ने बैटल ऑफ पानीपत और भी 2-3 लड़ाइयाँ लड़ी, जिसके दम पे उसने भारत में एक बहुत ही वास्ट एम्पायर गर्मी से बहुत बड़े एम्पायर की स्थापना कर दी, जिसका नाम हुआ मुगल एम्पायर। ठीक है, बाबर के बारे में हमने डिटेल में पूरी तरीके से पढ़ रखा है और हम लोगों ने ये भी देखा है कि आपसे कोई पूछता है हु वाज द फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी और मुगल एम्पायर इन इंडिया, तो वो कौन होगा? वो होगा बाबर। ठीक, नेक्स्ट स्टडी करेंगे। हम लोगों ने देखा था 1526 से लेकर के 1530 तक बाबर ने पूरी तरीके से अपने मुगल एम्पायर को, मुगल डायनेस्टी को स्थापित किया, लेकिन स्थापित करने के बाद एक शॉर्ट टर्म में भी बहुत लंबे अचीवमेंट्स को उसने गेन किया और गेन करने के बाद भारत में मुगल एम्पायर की स्थापना कर दी। ठीक, आफ्टर द डेथ ऑफ बाबर, ठीक है, हिज सक्सेसर वाज हुमायूं। इसका जो सक्सेसर हुआ वो कौन हुआ? हुमायूं। ठीक है, व्हाई? बिकॉज हुमायूं इज eldest son। हुमायूं इज eldest son ऑफ बाबर। ठीक, मतलब जो बाबर थे, जो हुमायूं हुआ, हुमायूं जो था वो पूरी तरीके से बाबर का eldest son था। तो इस नाते जो eldest son होने के नाते जो दिल्ली का थ्रोन मिला वो मिल गया किसको? बाबर। ठीक है, जो दिल्ली का थ्रोन हुआ वो चला गया इन द हैंड ऑफ बाबर। ठीक, हालांकि हम देखेंगे बाबर के पास कई बच्चे थे, तो इस नाते उसका जो एम्पायर हुआ उसको कई सेक्ट में डिवाइड कर दिया गया था। ठीक है, मतलब उसके पिता के मरने के बाद, बाबर के मरने के बाद उसके जो राज्य हुआ, जो एम्पायर हुआ, उसको कई सेक्ट में डिवाइड किया गया। ठीक है, क्या हुआ? जो हुमायूं था वो सबसे बड़ा बेटा था। किसका? बाबर का। इस नाते उसने क्या हुमायूं डिवाइडेड हिज इनहेरिटेंस। ठीक, उसने अपने पैतृक संपत्ति को, अपने पापा की संपत्ति को क्या किया? डिवाइड कर दिया अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ हिज फादर। ठीक है, मतलब कि हुमायूं ने अपने पैतृक संपत्ति को अपने फादर की विल्स के अकॉर्डिंग बांट दिया। ठीक है, किसको दिया? हिज ब्रदर वन each given province। ठीक, जो हुमायूं हुआ, हुमायूं चूंकि सबसे बड़ा बेटा था, तो उसने अपने पिताजी की संपत्ति को अपने सारे भाइयों में बराबर बांट दिया
किसी को साउथ वाला पार्ट दिया, किसी को काबुल का अंधार दे दिया, किसी को जम्मू कश्मीर दे दिया, किसी को पंजाब सिंध दे दिया। ऐसे ऐसे अपने सारे भाइयों को इसने डिवाइड कर दिया। लेकिन जो दिल्ली का थोर हुआ वो मिल गया हुमायूं को। किसको मिला? हुमायूं को मिल गया। ठीक, इस नाते जो असली इसका पूरी तरीके से दिल्ली थोर का मालिक हुआ वो हो गया हुमायूं। ठीक, अब हम हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे। इतना हम जान चुके हैं कि जो हुमायूं था वो एल्डेस्ट सन ऑफ द बाबर। ठीक है, बाबर का एल्डेस्ट सन था। चूंकि इसके पास कई बेटे थे तो हुमायूं ने अपने पिताजी के बिल के अकॉर्डिंग और लोगों में इस प्रोविंस को डिवाइड कर दिया, मतलब छोटे छोटे प्रोविंस को डिवाइड कर दिया। लेकिन एक्चुअली क्या हुआ कि जो दिल्ली का सिंहासन था वो मिल गया किसको? हुमायूं को मिल गया। ठीक, हुमायूं ने शासन करना शुरू किया। जो हुमायूं हुआ, हुमायूं की कंट्री हुई, हुमायूं का जो एडमिनिस्ट्रेशन पीरियड है वो है 1530 से लेकर के 1545 तक। ठीक, 1530 से लेकर के 1545 तक, सॉरी 1540 तक। उसके बाद 1555 से लेकर के 1555 टू 1556 टू 1556। ठीक है, मतलब हम देखेंगे जो हुमायूं हुआ, ठीक, हुमायूं देखेंगे हुमायूं का जो एडमिनिस्ट्रेशन पीरियड रहा वो 2 फेजेज में रहा है। पहला फेज रहा 1530 से लेकर के 1540 के बीच में, और दूसरा था 1555 से लेकर 1555 तक। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन राइज होता है कि ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इस नाते हुआ कि क्या 1540 में जो मुगल सल्तनत हुई वो पूरी तरीके से खत्म हो गई, एंड हो गई? तो इसका आंसर है नो। ठीक, ऐसा नहीं हुआ। दैट मीन जो मुगल सल्तनत हुआ वो 1530 से 1540 में खत्म हुआ? नहीं खत्म हुआ। ठीक है, क्यों नहीं खत्म हुआ? क्योंकि ये दिल्ली को रिकैप्चर करता है। कब? 1555 में। ठीक है, अब इसके बीच की हम लोग स्टोरी देखेंगे कि जो हुमायूं का जो राज्य था वो 2 फेजेस में क्यों हुआ। ठीक है, तो इसका आंसर ये है कि फर्स्ट टाइम बाबर के मरने के बाद दिल्ली का थोर 1530 में मिल जाता है उसके बड़े बेटे हुमायूं को। हुमायूं को मिलने के बाद हुमायूं को जैसे ही राज्य मिलता है वैसे ही राज्य में इसके बहुत ज़्यादा इनवेश हो गए, बहुत ज़्यादा। ठीक है, इसके खुद जो बहुत सारे भाई थे वो भाई भी इससे आपस में हिटिंग करते थे, मतलब इससे नाराज चलते थे, ईर्ष्या करते थे। क्यों? क्योंकि दिल्ली का थोर चूंकि मिल गया था हुमायूं को, इस नाते हर कोई इनसे घृणा करता था और इसके राज्य में इसके प्रति, इसके अगेंस्ट में जो नंबर ऑफ एनिमीज थे वो बहुत ज़्यादा थे। रिजल्ट ये निकला कि हुमायूं के राज्य में हुमायूं के विरोधी बहुत ज़्यादा हो गए थे, बहुत ज़्यादा हो गए थे। इस नाते इसके खुद एक भाई थे जिनका नाम हुआ करता था मिर्जा कामरान। ठीक है, इसका एक भाई था जिसका नाम था मिर्जा कामरान। मिर्जा कामरान जो था वो इसका हाफ ब्रदर था। हाफ ब्रदर का मतलब था कि बाबर के पास कई रानियां थी, है ना, बाबर के पास नंबर ऑफ क्वींस कई थी, तो उसमें से एक का, ठीक है, मिर्जा कामरान था और एक का हुमायूं था। तो ऐसे में क्या हुआ कि मिर्जा कामरान को हुमायूं ने दिया था काबुल और कांधार वाला। ठीक है, तो ऐसे में
क्या था कि मिर्जा कामरान जो था वो भी उसे ईर्ष्या करता था। ऐसे में क्या हुआ कि जो मिर्जा कामरान हुआ उसने सोचा कि पूरी तरीके से हमें अगर दिल्ली का तोड़ नहीं रहा है तो क्यों ना हम एक दूसरे की सहायता से, दूसरे की मदद से जो दिल्ली का तोड़ है उसको हम क्यों ना छीन लें। ठीक, उसको हम क्यों ना छीन लें। इस कंडीशन के लिए उसने अपने दोस्त को बुलाया, दैट मीन्स एक दूसरे सम्राट से उसने समझौता कर ली कि आप जाकर के दिल्ली पर अटैक करिए और दिल्ली पर अटैक करने के बाद जो दिल्ली का थ्रोन है उस पर आप पूरी तरीके से कब्जा करेंगे। ठीक है, तो चूंकि क्या हुआ और उसमें क्या हुआ कि जो बहुत सारे राजपूत थे, ठीक है, जो राजपूत कम्युनिटीज थी वो भी हुमायूं से ईर्ष्या रखती थी। इस नाते ये लंबे समय तक शासन नहीं कर पाए, है ना, क्योंकि इसके पास इसके राज्य में जो नंबर ऑफ एनिमीज थे उनकी संख्या बहुत ज़्यादा थी। रिजल्ट ये निकला कि एक बाहर का अफगान रूलर आता है। कौन आता है? अफगान का रूलर जिसका नाम हुआ शेर शाह सूरी। ठीक है, क्या नाम हुआ? शेर शाह सूरी। ठीक है, उसने हुमायूं के ऊपर अटैक कर दिया। ठीक, इसका पहले नाम शाह सूरी था, ठीक है, लेकिन इसका नेम बाद में कर दिया गया शेर शाह सूरी। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसने एक शेर को मार दिया था। ठीक है, इस नाते जो शाह सूरी हुआ उसका नाम हो गया शेर शाह सूरी। ठीक है, जो शेर शाह सूरी हुआ उसने दिल्ली का फोर्ट कैप्चर करने के लिए अटैक कर दिया। किसके ऊपर? हुमायूं के ऊपर। ठीक है, हुमायूं को विद द हेल्प ऑफ मिर्जा कामरान एंड अदर राजपूत रूलर्स, ठीक है, मतलब जो ईर्ष्या करते थे हुमायूं से, उन लोगों ने मिल करके अटैक कर दिया विद द हेल्प ऑफ शेर शाह सूरी। किसके ऊपर? हुमायूं के ऊपर। ठीक है, अब क्या हुआ, हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में दो बैटल हुए, दो युद्ध हुए। एक हुआ बैटल ऑफ चौसा, बैटल ऑफ चौसा। ये लड़ाई लड़ी गई 1539। ठीक, और इसमें भी जो हुमायूं डिफीट होता है बाय द शेर शाह सूरी, और दूसरा होता है बैटल ऑफ, दूसरा बैटल जो हुआ उसका नाम हुआ बैटल ऑफ कन्नौज। बैटल ऑफ कन्नौज, बैटल ऑफ कन्नौज होती है 1540। ठीक, 1540 में भीष ने डिफीट कर दिया किसको? हुमायूं को। ठीक, अब चूंकि हुमायूं इस लड़ाई को हार चुका था, इस नाते जो दिल्ली का सिंहासन हुआ, दिल्ली का जो सक्सेसर हुआ वो हो गया शेर शाह सूरी। ठीक, अब शेर शाह सूरी का पूरी तरीके से दिल्ली सिंहासन पर कब्जा हो चुका था। कब्जा होने के बाद रिजल्ट ये निकला कि जो मुगल सल्तनत हुई, मुगल सल्तनत एक टाइम के लिए ब्रेक लग गई थी। कब? 1540 में। 1540 में पूरी तरीके से ब्रेक लग गया, लेकिन ये टिल टू कंटिन्यू चलेगी, लेकिन बाद में चलेगी। ठीक है, 1555 से फिर चलेगी। इस 15 सालों में, ठीक है, भारत में सूरी डायनेस्टी की स्थापना हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसने हुमायूं को हरा करके पूरी तरीके से दिल्ली के सिंहासन पर कब्जा कर लिया था। अब हम देखेंगे नेक्स्ट बात क्या हुआ। अब जब बैटल ऑफ कन्नौज में 1540 में जो लड़ाई लड़ी गई, उस लड़ाई में जब पूरी तरीके से
हुमायूं हार गया शेरशाह सूरी से। तो रिजल्ट ये निकला कि उसको भारत से धके दिल्ली के क्षेत्र से भाग करके जाना था। ठीक, अब वो जाता कहाँ है? फर्स्टली वो जाता है अपने भाई के पास। इसके भाई का नाम क्या है? वो है मिर्जा कामरान। ठीक है, तो फर्स्टली जाता है मिर्जा कामरान के पास। ठीक, कहाँ जाता है? मिर्जा कामरान के पास। मिर्जा कामरान था कौन? मिर्जा कामरान उसका भाई था और वो राजा था कहाँ का? काबुल का और कामरान था। ठीक, तो यहाँ वो जाता है। ठीक, यहाँ वो जाता है शरण पाने के लिए कि हो सकता है जो हमारा भाई है मिर्जा कामरान वो हमारा मदद करे। क्यों? क्योंकि हुमायूं ने किसी के साथ कोई दुश्मनी या कोई जाति नहीं की थी। उसने अपने पापा की संपत्ति को अपने सारे भाइयों को बराबर बराबर बांट दिया था, लेकिन मिर्जा कामरान उससे ईर्ष्या करता था। इसलिए मिर्जा कामरान ने अपने देश में उसको ठहरने के लिए कोई भी शरण नहीं दिया। ठीक है, उसको स्टेटस वहाँ नहीं मिल पाया। फिर क्या हुआ? फिर वो जब उसको नहीं मिल पाया तो वो फिर भाग करके अपने देश में जाता है, मतलब अफगान में जाता है और अफगान में वो लगभग 15 साल हुआ, 15 ईयर प्रिपरेशन करता है। ठीक है, मतलब प्लान बनाता है कि वो किस तरीके से पूरी तरीके से भारत पर दिल्ली का सिंहासन पाने के लिए कौन सी ऐसे पावर को इकट्ठा करे जिस पावर के बल पर वो शेरशाह सूरी को हरा। ठीक है, लेकिन क्या था? क्योंकि शेरशाह सूरी जो था वो एक बहुत बड़ा वॉरियर था, एक बहुत बड़ा योद्धा था, जिससे इसको हरा पाना हुमायूं के बस की बात नहीं थी। ठीक है, क्योंकि उसने पहले ही बाबर को 2 कंटिन्यू लड़ाइयों में, एक बैटल ऑफ चौसा और बैटल ऑफ कन्नौज में 1539 और 1540 की 2 लड़ाइयों में उसने कंप्लीटली हरा दिया था। किसको? हुमायूं को। तो ये चीज़ हुमायूं से संभव नहीं हो पा रहा था कि वो शेरशाह सूरी को हरा दे। ठीक, इस नाते वो एक अच्छे अवसर की तलाश कर रहा था। कौन? हुमायूं एक अच्छे अवसर की तलाश कर रहा था कि जो सूरी डायनेस्टी थी वो कब वीक हो और कब हम अटैक करते हुए अपने मुगल एम्पायर को आगे बढ़ाएं। ठीक, अपने मुगल एम्पायर को हम अपने सक्सेसर्स को और आगे बढ़ाएं, लेकिन ये चीज़ इतनी आसान नहीं थी। ठीक है, समय बीतता चला गया और बीतते एक समय ऐसा आया कि जो शेरशाह सूरी हुआ उसकी डेथ हो गई। ठीक, जो शेरशाह सूरी हुआ, शेरशाह सूरी की डेथ हो गई 15 सालों के बाद। अब क्या हुआ? शेरशाह सूरी की जगह पर उसका बेटा बनता है राजा, जिसका नाम हुआ सिकंदर सूरी। ठीक है, सिकंदर सूरी दिल्ली के तौर पर बैठता है। अब ऐसे में क्या होता है कि ये अपने पापा के कंपेयर में, मतलब शेरशाह सूरी के कंपेयर में वीक था, वीक हो गया। ठीक है, इसके पास उतनी ज़्यादा कैपेबिलिटी नहीं थी कि वो पूरी तरीके से अपने पापा को अपने पापा के द्वारा दिए गए राज्य को ये पूरी तरीके से प्रिजर्व कर पाता, उसको संरक्षित कर पाता। संरक्षित करना उसके बस की बात नहीं थी। सब अपने राज्य को इनमें से प्रोटेक्ट कर पाना इसके लिए बेहद मुश्किल था, क्योंकि एक वीक रूलर था। ऐसे में उसको समय मिला तो उसने पूरी तरीके से 1555 में फिर से अटैक किया। ठीक है, बाबर ने 1555 की लड़ाई में एक बार फिर से अटैक किया और एक दूसरा बैटल हुआ, वो बैटल हुआ बेडबिन।
सिकंदर सूरी और हुमायूं के बीच में, ठीक, इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है। उस लड़ाई के बाद सिकंदर सूरी जो होता है वो लॉस कर जाता है, लड़ाई को हार जाता है, और हुमायूं इस लड़ाई को जीत जाता है। ठीक है, हुमायूं को इस लड़ाई में सिकंदर सूरी को हराने में सफादीन की भी पूरी तरीके से मदद मिली थी, जो वहाँ का ईरान का रूलर हुआ करता था। सफादीन के हेल्प से इसने पूरी तरीके से दिल्ली को फिर से रिकैप्चर कर दिया। ठीक है, दिल्ली को इसने क्या किया, रिकैप्चर कर दिया। कब? 1555 में। इस नाते अब इसका एक दूसरा टर्म शुरू होता है 1555 से 1556, 1555 से 1556। ठीक है, हाँ ये बात रही कि उसका जो लास्ट टर्म रहा वो 1 सालों का रहा। भले ही 1 सालों का रहा, लेकिन उसने अपने सल्तनत को, अपने एम्पायर को टिल टू कंटिन्यू कर दिया। ठीक, क्योंकि अगर वो दिल्ली को फिर से रिकैप्चर ना कर पाता तो वहां से सूरी डायनेस्टी की चलती, लेकिन सूरी डायनेस्टी भारत से मात्र 10 सालों में ओवर हो जाती है, 15 सालों में ओवर हो जाती है। ओवर क्यों होती है? क्योंकि शेरशाह सूरी की डेथ हो जाती है और उसका बेटा सिकंदर सूरी उतना पावरफुल सम्राट नहीं था। ठीक है, इस नाते हुमायूं के लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटीज हो गई कि अब दिल्ली जो थी वो एक वीक सम्राट के हाथों में चली गई थी। इस नाते हुमायूं को मौका मिला, और मौका मिलने के बाद उसने सफादीन की हेल्प से दिल्ली पर फिर से अटैक किया, और अटैक करने के बाद दिल्ली को रिकैप्चर किया। दिल्ली को रिकैप्चर करने के बाद 1555 से 1556 1 सालों तक वो और शासन करता है हुमायूं, और जो हुमायूं हुआ वो उसकी डेथ हो जाती है 1556 में। ठीक, 1556 जो हेडी हुई उसमें इसकी मौत हो गई, दैट मीन्स इसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद जो मुगल सल्तनत हुई वो मुगल सल्तनत चली जाती है अकबर के हाथों में। किसके हाथों में आती है? अकबर के हाथों में। ठीक, वो चली जाती है अकबर के हाथों में। लेकिन अकबर को पढ़ने से पहले हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे शेर शाह सूरी। ठीक, क्योंकि क्या हुआ, शेर शाह सूरी एक ऐसा सम्राट था जिसने मुगल सल्तनत को थोड़ी देर के लिए स्टॉपेज कर दिया था, रोक लगा दी गई थी, और बीच में जो 15 सालों का टर्म रहा, जो 15 ईयर का टर्म रहा, वो भारत में सूरी डायनेस्टी की स्थापना हो गई थी। तो हम अपने कल के वीडियोज में, इस कल के क्लासेस में हम लोग शेर शाह सूरी के बारे में पढ़ेंगे, देन पढ़ेंगे अकबर के बारे में, है ना। तो हमने देखा जो मुगल सल्तनत की स्टार्टिंग हुई वो हुई बाबर के द्वारा। बाबर के बाद इसमें आते हैं हुमायूं, और हुमायूं के बाद आते हैं अकबर। ठीक, हम देखेंगे पूरी तरीके से अकबर के बीच में, दैट इज यहीं पे शेरशाह सूरी का डायनेस्टी आ जाती है, सूरी डायनेस्टी 15 सालों के बीच में। इस नाते शेरशाह सूरी इनके बीच में आते हैं। तो यहाँ पर हमें ये जरूरी है कि अकबर से पहले हम लोग पढ़ लें शेरशाह सूरी के बारे में, है ना। तो कल के वीडियोज में गाइस हम पढ़ेंगे शेरशाह सूरी। ठीक, शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ेंगे। आज जो हमने पढ़ा वो पढ़ा हुमायूं के बारे में। ठीक, किसके बारे में पढ़ा? हुमायूं के बारे में। उसमें देखा हुमायूं ने अपने राज्य को, अपने पिताजी के राज्य को अपने सभी भाइयों को बराबर बांट दिया, लेकिन जो दिल्ली का सिंहासन हुआ वो मिल गया था हुमायूं को। हुमायूं को जैसे ही हुमायूं सम्राट बनता है वैसे ही इसके बहुत ज़्यादा इन्वेज हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा शत्रु हो जाते हैं। इसका अपना खुद का भाई मिर्जा कामरान भी इसका विरोध करता है।
इस नाते इन लोगों ने उस टाइम शेर शाह सूरी को इन्विटेशन दिया कि वो आकर के दिल्ली को कैप्चर करने के लिए अटैक करें। दिल्ली को कैप्चर करने के लिए उन लोगों ने मिल करके शेर शाह सूरी के साथ में हुमायूं के ऊपर पूरी तरीके से अटैक कर दिया और हुमायूं की डेथ सॉरी हुमायूं जो हुआ इस लड़ाई को हार गया। हुमायूं लड़ाई को हारने के बाद हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में जो लड़ाइयाँ लड़ी गई वो लड़ी गई बैटल ऑफ चौसा और बैटल ऑफ कन्नौज। इस दोनों लड़ाइयों में पूरी तरीके से जो शेर शाह सूरी हुआ वो शेर शाह सूरी हुमायूं को हरा देता है और वो दिल्ली को कैप्चर कर लेता है। फिर दिल्ली को कैप्चर करने के बाद जो सूरी वहाँ पर मुगल सल्तनत थोड़ी देर के लिए ब्रेक लगती है और 15 साल बीच में आ जाती है एक दूसरी डायनेस्टी जिसका नाम हुआ सूरी डायनेस्टी, शेर शाह सूरी। ठीक है, सूरी शाह सूरी ने भारत पर अटैक किया और उसने भारत के दिल्ली सल्तनत को पूरी तरीके से अपने कब्जे में ले लिया। अपने कब्जे में लेने के बाद ये 15 साल तक शासन किया और जो हुमायूं हुआ ये अपने कंट्री में वापस आ गया। वहाँ पर इसने मौके की तलाश करी कि कब हम ऐसा हमारे पास मौका आएगा कि दिल्ली सल्तनत को हम पूरी तरीके से गेन कर लें। ऐसा मौका आने में लगभग 15 सालों का समय लग गया जब शेर शाह सूरी की डेथ होती है और उसका बेटा सिकंदर सूरी दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है तो अपने पापा के कंपेयर में बहुत ही वीक सम्राट साबित हुआ। तो चूंकि वीक सम्राट था तो ऐसे में हुमायूं के पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटीज थी कि वो फिर से दिल्ली के साम्राज्य को कब्जा कर ले। तो उसने फिर से सिकंदर शाह सूरी से विद द हेल्प ऑफ सफादीन शाह से, ठीक है, सफादीन शाह के साथ में हुमायूं ने फिर से दिल्ली पर अटैक किया और दिल्ली पर अटैक करने के बाद उसको फिर से शासन मिल जाती है। वो दिल्ली सल्तनत को फिर से कब्जा कर लेता है और फिर उसके बाद 1556 के बाद जो दिल्ली का सम्राट बनेगा वो बनेगा अकबर। अकबर इज सन ऑफ हुमायूं। और बाकी चीज़ें जो है शेर शाह सूरी के बारे में हम कल पढ़ेंगे और आप इसमें अपनी तैयारी करते रहिए। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। थैंक यू।